बच्चा और शमा अल्लामा इकबाल की एक बहुत ही प्यारी नज़्म है। इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबाब ज़ीवकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास। इस पर मैं अल्लामा इकबाल के कलाम का सिलसिला जो है वो पेश कर रहा हूँ शरह की सूरत में। तो एक बहुत बड़े काम का जो है जिम्मा उठाया है मैंने। तो अल्लामा इकबाल के मुकम्मल कलाम की शरह वीडियो के लेक्चर्स की सूरत में यूट्यूब पे लेके आना, और मेरा ख्याल है अल्लामा इकबाल का मुकम्मल कलाम इससे पहले यूट्यूब पे शरह की शक्ल में मौजूद नहीं है। तो इनफरादी तौर पे उनकी कुछ नज़मों की और गज़लों की शरह मौजूद है, लेकिन मुकम्मल कलाम इकबाल की शरह मौजूद नहीं है। तो मैंने इस काम का बीड़ा उठाया है। अल्लाह पाक इसमें कामयाबी अता फरमाए, और आप भी यार ताउन किया करें। जो जो कलाम इकबाल के शौकीन हैं उन तक ये मेरी वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और सिर्फ कलाम इकबाल नहीं, और भी बहुत कुछ इस चैनल पे पड़ा है। आप जरा प्लेलिस्ट देखें ना तो दिल खुश हो जाएगा आपका। 1000 से ज्यादा वीडियोस जो है मैंने इस चैनल पे अपलोड की हुई हैं, और मजीद भी हो रही हैं अपलोड। तो साल में कम अज कम 400-500 वीडियोस जो है मैं अपलोड करता हूँ हर साल इस चैनल पे। तो मजीद जो है ये सिलसिला चल रहा है। कुछ 4 साल हो गए हैं मुझे ये चैनल बनाए हुए, और ये सिलसिला जो है वीडियोस अपलोड करने का जारी और सारी है। तो अब मैं नज़्म की तरफ बढ़ता हूं जिसका नाम है बच्चा और शमा। बच्चा और शमा। वो कहते हैं, कैसी हैरानी है तिफल के परवाना खू। कैसी हैरानी है, किस तरह की हैरानी है, कैसा अनोखा हैरत वाला अंदाज है तुम्हारा। है तिफल के परवाना खू, है परवाने की मानंद शमा पर मायल होने वाले बच्चे। शमा के शोलों को घड़ियों देखता रहता है तू। घड़ी कहते हैं घंटे को, कई घंटे तुम शमा के शोलों को देखते रहते हो। और ये मेरी आगोश में बैठे हुए जुम्बिश है क्या, मेरी गोद में बैठे हुए ये क्या कर रहे हो। ये इकबाल ज़ाहिर है अपने बच्चों के हवाले से ये नज़्म लिख रहे हैं, या इन जनरल भी हो सकती है बात कि मेरी वो गोद में बैठे हुए। वो पीछे आपने पढ़ी थी ना, मैंने चाकू तुझसे छीना है तो चिल्लाता है तू, मेहरबान हूं मैं तुझे, मुझे ना मेहरबान समझा है तू। तो ये बच्चों के हवाले से इकबाल ने लिखी है नज़्में। तो ये मेरी आगोश में बैठे हुए जुम्बिश है क्या, यानी मेरी गोद में बैठे हुए ये क्या हरकत कर रहे हो, ये क्या किए जा रहे हो। रोशनी से क्या बगलगिरी है तेरा मुद्दा, रोशनी को गले लगाना चाहते हो, रोशनी को गले लगाना चाहते हो, अपने सीने से लगाना चाहते हो। इस नजारे से तेरा नन्हा सा दिल हैरान है। यानी शमा को जलते हुए देखकर तेरा छोटा सा दिल जो है वो हैरान हो चुका है। ये किसी देखी हुई शय की मगर पहचान है। मुझे लगता है ये किसी देखी हुई चीज की वाकफियत है, किसी देखी हुई चीज की पहचान तुम कर रहे हो। शमा एक शोला है लेकिन तू सरापा नूर है। ऐ बच्चे, शमा तो एक शोला है लेकिन तू सर से लेके पैर तक एक नूर है। इस महफिल में ये उड़ियां है तू मस्तूर है। इंसान का नूर जो है वो छुपा हुआ है और शमा का नूर जो है जाहिर है। तो इकबाल कहते हैं कि अफसोस इस महफिल दुनिया में शमा का नूर सबके सामने और इंसान का नूर छुपा हुआ है। नूर तेरा छुप गया जेरे दस्ते कुदरत ने, उसे क्या जाने क्यों उरियां किया। कुदरत के हाथ ने उसे पता नहीं क्यों उरियां कर दिया, नंगा कर दिया, जाहिर कर दिया, लोगों के सामने कर दिया। और तुझको खाक के तीरा के फानूस में पिन्हा किया, और तुझे तारीख खाक के मिट्टी के फानूस में छुपा दिया। यानी इंसान का जो नूर है वो उसके बदन में छुपा हुआ है। इंसान का बदन मिट्टी से बना है तो उसका नूर यानी रूह उस बदन के अंदर छुप चुकी है। लेकिन शमा का नूर जो है वो शोले की शक्ल में सबको नजर आ रहा है। और नूर तेरा छुप गया जेरे नकाबे आगही। तेरा नूर कहां छुपा है, जेरे नकाबे आगही, आगही के नकाब के नीचे छुपा हुआ है तेरा नूर। और है गुबारे दीदाए बीना हिजाबे आगही, और देखने वाली नजर का गुबार है क्या, हिजाबे आगही, यानी आगही का पर्दा ये नजर के आगे नकाब है। आप छुप चुके हैं आगही के नकाब के पीछे।
और जिंदगानी जिसको कहते हैं फरामोशी है। ये जिसे जिंदगी कहते हैं ये जिंदगी नहीं बल्कि क्या है, फरामोशी है, बुला देना है। जिंदगी क्या है, जिंदगी जिसको कहते हैं फरामोशी है ये, यानी बुला देना है। और ख्वाब है, गफलत है, सरमस्ती है, बेहोशी है। ये ख्वाब है, ये गफलत है, ये सरमस्ती है, मस्ती वाला माहौल है, और ये बेहोशी है और कुछ नहीं है। महफिल कुदरत है, एक दरिया है बेपायाने हुस्न। ये महफिल कुदरत है, दरिया है बेपायाने हुस्न, यानी एक दरिया है जिसकी कोई हद नहीं, और ये हुस्न का दरिया है। महफिल कुदरत क्या है, हुस्न का बेपाया दरिया है जिसकी कोई हद नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं। ये वो दरिया है। आंख अगर देखे तो हर खतरे में है तूफान हुस्न, और अगर आंख देखे तो हर कतरे के अंदर हुस्न का तूफान छुपा हुआ है। हर कतरा है साजे अनल बहरो, हम है उसके हमारा पूछना क्या, एक आलम ने फरमाया था। हुस्न कोहस्तां की हैबतनाक खामोशी में है। हुस्न जो है वो पहाड़ों की खौफनाक खामोशी में भी छुपा हुआ है। हुस्न कोहस्तां की हैबतनाक खामोशी में है। मेहर की जूगस्तरी, जूगस्तरी का मतलब क्या है, रोशनी फैलाना। सूरज के रोशनी फैलाने में, शब की सियापोशी में, रात के अंधेरे में भी हुस्न है, यानी हुस्न हर जगह मौजूद है। आसमान सुबह की आईना पोशी में है ये, यानी सुबह का आसमान जब आईने की तरह चमकता है उसमें भी हुस्न है। शाम की जुल्मत शफक की गुल फरोशी में है ये, शाम के अंधेरे में भी हुस्न है। और जो शफक का फूलों जैसा सुर्ख रंग बनता है उसमें भी हुस्न है। तो हर जगह जो है हुस्न मौजूद है। और अजमत देरीना के मिटते हुए आसार हैं। ये क्या है, अजमत देरीना के मिटते हुए आसार हैं। ये पुरानी अजमत के मिटते हुए आसार हैं ये हुस्न। और तिफलक नाशना की कोशिश गुफ्तार में, अजमत देरीना के मिटते हुए आसार में, यानी पुरानी अजमत के मिटते हुए आसार में भी हुस्न है। और तिफलक नाशना की कोशिश गुफ्तार में, जिस बच्चे को किसी चीज का पता भी नहीं, वो जब गुफ्तगू की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, तो उसमें भी हुस्न छुपा हुआ है। साकिनाने सहन गुलशन के, साकिनाने सहन गुलशन की हम आवाजी में है ये हुस्न। कहां है, साकिनाने सहन गुलशन, बाग के सहन में जो रहते हैं वो जब मिल के गीत गाते हैं उसमें भी हुस्न है। शहर में नन्हे नन्हे तायरों की आशियां साजी में है, छोटे छोटे परिंदे जब अपने घोंसले बनाते हैं। आशियां साजी का मतलब क्या है, घोंसले बनाना। छोटे छोटे परिंदे जब अपने घोंसले बनाते हैं तो उसमें क्या है, उसमें भी हुस्न छुपा हुआ है। और चश्मा कौसार में दरिया की आजादी में हुस्न, चश्मा कौसार में पहाड़ के चश्मे में भी हुस्न है। दरिया की आजादी के अंदर भी हुस्न मौजूद है। शहर में, सहरा में, वीराने में, आबादी में हुस्न। शहर में भी हुस्न है, सहरा में भी हुस्न है, वीराने में भी हुस्न है, आबादी में भी, हर जगह हुस्न मौजूद है। रूह को लेकिन किसी गुमगश्ता शय की है हवस। रूह जो है वो किसी गुमगुश्ता, गुम की हुई चीज को ढूंढती फिर रही है। वरना इस सहरा में क्यों नाला है ये मिसले जरस, वरना ये इस सहरा में क्यों घंटी की तरह फरियादें कर रही है। रूह को किसी गुमशुदा चीज की तलाश है, रूह जो है किसी गुमशुदा चीज को ढूंढ रही है। हुस्न के इस आम जलवे में भी ये बेताब है। ये हुस्न का आम जलवा देखकर भी बेताब है, बेचैन है, बेकरार है। और जिंदगी उसकी मिसाल है माहिए बेआब है। और उस रूह की जिंदगी कैसे है, जैसे माहिए बेआब, ऐसी मछली जिसको पानी नहीं मिलता, बगैर पानी के मछली की मिसाल बन चुकी है इस रूह की। यानी जो हुस्न की तलाश कर रही है, हर तरफ हुस्न तो बिखरा हुआ है, मगर वो हुस्न की हकीकत को तलाश करना चाहती है, हकीकी हुस्न को, हुस्न अज़ल को तलाश करना चाहती है। तो उसकी तलाश में मेरी रूह भटक रही है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये नज़्म। अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।